चलो इधर ध्यान दो, एक बार रिवाइज कर ले। चलो, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या रहता है? थीटा इज इन व्हाट? रेड। एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा इज इन व्हाट? सर्कल है, अरे मेरे को ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, कैसे निकालूंगा? आर स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद पॉलीगॉन का सीधा डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम रेडियस, सॉरी वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स a by 2 कोसेक पाई बाय n, क्या रहता है? a by 2 कोसेक पाई बाय n। डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम साइड क्या रहता है? a by 2 cot पाई बाय n। पॉलीगॉन के अंदर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? a स्क्वायर बाय 4 क्या रहता है? cot पाई बाय n, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया था? नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्या थे नंबर ऑफ डायगोनल्स? n इंटू n माइनस 3 बाई 2। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स क्या रहता है? n माइनस 2 इंटू पाई। ईच इंटरनल एंगल क्या रहता है? n माइनस 2 पाई बाय n, है कि नहीं? n माइनस 2 पाई बाय n कैसे होगा? n माइनस 2 पाई बाय n, ठीक है, ये था। फिर 90 मीन्स व्हाट? चेंज, ठीक है। वापस क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 90 एंड 270, चेंज और नो चेंज? 180 360, 90 इंटू इवन मल्टीपल, चेंज और नो चेंज? 90 इंटू ऑड, चेंज, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस, कॉट ऑफ माइनस, कोसेक ऑफ माइनस एंड सेक ऑफ माइनस, बराबर है। समझा या नहीं समझा? अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा एंगल क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज रेडियन। 0 डिग्री रेडियन में क्या होता है? 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। लास्ट टाइम का सम किया, रिवाइज किया है पूरा। डीपीपी 1 अटेम्प्ट किया, डीपीपी 2, और एक्सरसाइज बोला था क्या करने के लिए? नहीं, ठीक है। तो 1 और 2 किया ना अच्छे से, उसमें डाउट है? हाँ, तो लेक्चर के बाद वो वाले सम्स करने वाले हम लोग, ठीक है। अभी के लिए जो टफ सम्स है अभी उस पे जाते हैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, या तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ऑलवेज डिवाइडेड बाय व्हाट? cos थीटा। तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा क्या होता है? मेरे तुम्हें डायरेक्टली बोला था याद करने, कैसे होता है? tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? ये था। अब दो फॉर्मूला हम लोग भूल रहे, कौन से? tan a प्लस बी, 4 फॉर्मूला। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। cot a माइनस b, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, है कि नहीं? उल्टा रहता है उसमें। फिर sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b क्या होता है? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर नहीं, sin में सेम रहते हैं, sin sin cos cos, बस cos स्क्वायर b पहले आता है, फिर उसका क्या आता है? cos स्क्वायर a, ठीक है।
cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। फिर उसका दूसरा फॉर्मूला cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। दोनों के इसमें cos ही पहले है कि नहीं? याद आ गया इतना? चलो आज हम लोग थोड़े टफ वाले सम्स करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने सब बेसिक्स और इजी वाले सम किए थे। एलिमिनेट थीटा वाला होमवर्क दिया था, फिर लास्ट टाइम क्यों नहीं किया था? ये लास्ट टाइम का था। कितने लोगों ने एलिमिनेट थीटा वाला सम ही नहीं किया रहेगा ना? तुम लोग ने नहीं किया ना? तो कितने लोगों ने ट्राई किया? लास्ट टाइम तो 2 लोगों ने पूछा था मेरे को, 2 लोगों ने डाउट पूछा था। कौन कौन थे? तुम दोनों थे ना? सिर्फ 2 ही लोगों ने पूछा था। चलो इधर ध्यान दो, एक बार रिवाइज कर ले। चलो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या रहता है? थीटा इज इन व्हाट? रेड। एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा इज इन व्हाट? सर्कल है। अरे मेरे को ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकालूंगा? आर स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद पॉलीगॉन का सीधा डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम रेडियस, सॉरी वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स a by 2 कोसेक पाई बाय n क्या रहता है? a by 2 कोसेक पाई बाय n। डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम साइड क्या रहता है? a by 2 cot पाई बाय n। पॉलीगॉन के अंदर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? a स्क्वायर बाय 4 क्या रहता है? cot पाई बाय n। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया था? नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या थे? नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू n माइनस 3 बाई 2। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स क्या रहता है? n माइनस 2 इंटू पाई। ईच इंटरनल एंगल क्या रहता है? n माइनस 2 पाई बाय n है कि नहीं? n माइनस 2 पाई बाय n कैसे होगा? n माइनस 2 पाई बाय n। ठीक है, ये था। फिर 90 मीन्स व्हाट? चेंज। ठीक है, वापस क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव? दूसरे में? तीसरे में? चौथे में? 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 90 एंड 270 चेंज और नो चेंज? 180 360 90 इंटू इवन मल्टीपल चेंज और नो चेंज? 90 इंटू ऑड चेंज। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा टैन ऑफ माइनस कॉट ऑफ माइनस कोसेक ऑफ माइनस एंड सेक ऑफ माइनस। बराबर है? समझा या नहीं समझा? अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा एंगल क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज रेडियन। 0 डिग्री रेडियन में क्या होता है? 30 45 60 90 180 270 360। लास्ट टाइम का सम किया, रिवाइज किया है पूरा। डीपीपी 1 अटेम्प्ट किया, डीपीपी 2 और एक्सरसाइज बोला था क्या करने के लिए? नहीं। ठीक है, तो 1 और 2 किया ना अच्छे से? उसमें डाउट है? हाँ, तो लेक्चर के बाद वो वाले सम्स करने वाले हम लोग। ठीक है, अभी के लिए जो टफ सम्स है अभी उस पे जाते हैं। ठीक है ना? लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, या तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ऑलवेज डिवाइडेड बाय व्हाट? cos थीटा। तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा क्या होता है? मेरे तुम्हें डायरेक्टली बोला था याद करने। कैसे होता है? tan पाई बाय 4 माइनस थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है?
tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? ये था। अब दो फॉर्मूला हम लोग भूल रहे, कौन से tan a प्लस बी, 4 फॉर्मूला। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है? cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, cot a माइनस b, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, है कि नहीं? उल्टा रहता है उसमें। फिर sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b क्या होता है? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर नहीं, sin में सेम रहते हैं, sin sin cos cos, बस cos स्क्वायर b पहले आता है, फिर उसका क्या आता है? cos स्क्वायर a, ठीक है? cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। फिर उसका दूसरा फॉर्मूला cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, दोनों के इसमें cos ही पहले है कि नहीं? याद आ गया इतना? चलो आज हम लोग थोड़े टफ वाले सम्स करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने सब बेसिक्स और इजी वाले सम किए थे। एलिमिनेट थीटा वाला होमवर्क दिया था, फिर लास्ट टाइम क्यों नहीं किया था? ये लास्ट टाइम का था। कितने लोगों ने एलिमेंट थीटा वाला सम ही नहीं किया रहेगा ना? तुम लोग ने नहीं किया ना? तो कितने लोगों ने ट्राई किया? लास्ट टाइम तो 2 लोगों ने पूछा था मेरे को, 2 लोगों ने डाउट पूछा था। कौन कौन थे? तुम दोनों थे ना? सिर्फ 2 ही लोगों ने पूछा था। चलो ये करते, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, then 1 plus cot alpha into tan beta is equal to, ये हुआ है क्या? नहीं ना? prove that equals to 0 होता है। ये देखो, हम लोग को ये प्रूव करने का है, हम लोग को ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ठीक है? ये गिवन है, अपने को प्रूव दैट में ये प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टैन बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है? समझा या नहीं समझा? तो कैसे करेंगे? पहले तो ये देखो गिवन है, उसमें से ही तुमको कुछ समझ गया होगा। क्या दिख रहा है? कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? कौन सा? cos a प्लस बी दिख रहा है। तो cos a प्लस बी कितना है? कितना है? -1, 1 है ना? अरे ये देखो, ये नेगेटिव है, ये दोनों को उठा के इधर भेज दो, क्या होएगा? cos अल्फा इंटू cos बीटा, ये दोनों पॉजिटिव है, इसको उठा के इधर फेंकोगे तो क्या होएगा? माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, बचेगा कौन सिर्फ एक साइड पे? 1। ये किसका फॉर्मूला है? cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट? 1। क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? इधर भी किसी को डाउट है? ठीक है, ये हम लोग को रिलेशन मिल गया गिवन से। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग को प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 0। तो पहले LHS लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू क्या है? टैन बीटा। चलो ओपन कर लो, क्या है ये यहाँ पे? कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इधर पे क्या है? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। क्या करेंगे? ये दोनों को क्या करेंगे अभी हम लोग? एलसीएम ना, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए, डिनोमिनेटर में क्या है? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या होएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, नीचे क्या है? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। चलो मुझे बताओ, किसी को कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या? किसका दिख रहा है फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी, बस ए के जगह पे कौन है? अल्फा, और बी की जगह पे क्या है? बीटा। तो हम लोग को ऊपर न्यूमरेटर में क्या मिला? साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन नीचे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, बराबर है?
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1, यानी दोनों जगह पे एंगल सेम होते हैं, थीटा थीटा, बराबर ना, यही रिलेशन होता है ना। अब यहां पे देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 1। क्या मिलेगा? 1। दोनों जगह पे एंगल क्या है? सेम है, समझे ना? देखो तुम्हारे मन से ना उस चीज को निकाल दो, एंगल मतलब 30 डिग्री दिखने का, 40 डिग्री दिखेगा, या तो थीटा दिखेगा, नहीं, कॉस साइन के बाद कुछ भी दिख रहा है वो पूरा एंगल ही है, बस उसको इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। तो अपने दिमाग से ना उसको जगह साइड में रख दो कि नहीं मेरे को थीटा दिखना चाहिए तभी सॉल्व होएगा। अरे थीटा तो सिर्फ दिखाने के लिए, उधर राकेश लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो बस एंगल बताने का तरीका है, नाम कुछ भी हो सकता है ना, बट वो है कौन? एंगल, समझा नहीं है? तो कॉस स्क्वायर राकेश प्लस साइन स्क्वायर राकेश कितना रहेगा? 1। तो तुम ऐसा बोलोगे नहीं राकेश आ गया, थीटा किधर गया? नहीं, राकेश ही थीटा है, समझे ना? गंगाधर ही शक्तिमान है। तो यहां पे क्या हो गया? ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो अब तुमको मालूम है इसका वैल्यू कितना है? 1। 1 उधर गया, 1 माइनस 1 0। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 0। साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 0। तो मतलब यहां पे तो साइन अल्फा प्लस बीटा मिला है ना, तो क्या मिला मेरे को आंसर? 0। 0 अपॉन कुछ भी रहने दो, मेरा आंसर क्या है? 0। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला सम चलो ये लिख लो। देखो जो बच्चे लोग ने घर पे जाके लास्ट टाइम वाले क्वेश्चंस किए रहेंगे ना, उनको ही आज का लेक्चर जमेगा, बाकी सब लोग के लिए तो सब कुछ ऊपर से ही है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ए इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है? सच दैट साइन ए कितना आया? 3/5। साइन बी कितना आया? 5/13। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन सी, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन सी। ये एक बार अटेम्प्ट करके देख सकते हो क्या आएगा क्या? साइन सी ढूंढने गए, मैंने जानबूझ के बोला ट्रायंगल की, ध्यान दो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? तो मतलब कितना हो गया? पाई। सी इक्वल्स टू क्या हो गया? पाई माइनस, ये दोनों इधर गए तो क्या आएगा? माइनस ए और माइनस बी। अगर मैंने ब्रैकेट डाल दिया तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। मेरे को निकलने का है साइन सी, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो इधर पे साइन, दोनों जगह पे साइन, बराबर ना? साइन सी, वापस से बोल रहा हूं, ये पूरे क्या है? एंगल है ना। मुझे पता पाई मतलब 180, 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो मतलब साइन का क्या बनेगा? साइन। और थीटा कितना है? ए प्लस बी। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। ये कौन है? साइन, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो मतलब साइन सी इज इक्वल टू, मेरे को मालूम पड़ गया क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी। तो अब मुझे बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बराबर है, ठीक है? अब देखो तुम्हारे पास साइन ए का वैल्यू है, ठीक है, और साइन बी का वैल्यू है। क्या तुम साइन ए के वैल्यू से कॉस ए नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। तो कैसे निकालोगे बताओ जरा? कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कितना? 9 बाई कितना होगा? 25, विच इज व्हाट? 16/25, विच इज व्हाट? प्लस माइनस 4/5। और ये क्या आया? कॉस ए। क्या इधर पे किसी को कुछ प्रॉब्लम? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब तो ये कितना आया? प्लस माइनस 4/5। एंगल ए क्या है? ए क्या है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब क्या हो गया? 90 से ज्यादा, बराबर है? 90 से ज्यादा है तो क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। ये कौन है? कॉस। तो इधर प्लस माइनस में किसको चूज करूं मैं? माइनस। तो यानी मेरा कॉस ए आ गया। कॉस ए कितना आया? माइनस 4/5। डन, ये तुम्हें आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, मैंने कॉस ए निकाल दिया, उधर बैठा है साइन बी। साइन बी से क्या निकालूंगा? कॉस बी। व्हाट इज कॉस बी? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी।
विच इज व्हाट 1 माइनस कितना रहेगा 25 बाय 169। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 169 माइनस 25 अपॉन 169 144 बाय 169 कितना हो गया प्लस माइनस 12 बाय 13। ये कितना है cos b। मुझे बता सकते हो ये क्या आएगा प्लस या माइनस क्या आएगा ये क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। रीजन एक ट्रायंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं एक, बाकी के दोनों क्या हो गए एक्यूट। एक्यूट मतलब सबके सब कितने 90 से कम है, तो मतलब प्लस माइनस में से क्या लूं प्लस, तो मतलब मेरे पास cos b आ गया कितना है 12/13। क्या मेरे पास सारे वैल्यूज आ गए इसके sin a cos b cos a sin b आ गए ना, बस पुट करना है और वैल्यू बताना है। क्लियर हुआ कैसे सोचते हैं इसको, चलो कर लो ये, मेरे को बस वैल्यू बता देना लास्ट वाला। ये सम कैसा लगा, अच्छा था कि नहीं था, नहीं वैल्यू क्या है, तो फिर ऐसे क्या बैठा है वैल्यू निकाल। साइन ए का वैल्यू है cos b का है, cos a का है साइन b का है, बस रखने का वैल्यू है कि नहीं। cos a है cos b है, साइन ए है साइन b है, रखो आएगा ही नहीं आएगा। कितना -16/65 ना, कितना है 16/65। क्या है साइन ए का वैल्यू कितना है साइन ए का 3/5, फिर उसके बाद cos b का 12/13, साइन b का कितना है साइन b का -4/5 है, कुछ भी बोलते हैं 5/13 है ना, मैं बोला ना क्या बोलेगा। cos a का कितना माइनस कितना हो गया 36 माइनस 20 अपॉन 65 16/65। ठीक है आगे जा सकते हैं, चलो करो, बस ये करना है तुमको। ये फॉर्मूला लिखा है ना उसको लास्ट में वापस से लिखोगे और ये बस रखना है, इतना इजी है। देखो अब a plus b plus c equals to pi if tan a into tan b is equal to 2, then find value of cos a into देखो तुम्हें क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी पाई है, tan a इंटू tan b 2 होता है, तुम्हें इसका वैल्यू ढूंढना है cos a इंटू cos b अपॉन cos c। ठीक इसके पहले वाले सम जैसा है, उधर भी तुमने किसको चेंज किया था c को, इधर भी तुम किसको चेंज करोगे और c की जगह पे क्या लिखोगे, सेम चीज है यहां पे भी, a प्लस बी प्लस सी क्या है पाई, तो c की जगह पे क्या आएगा पाई माइनस a प्लस बी है कि नहीं ब्रैकेट में, तो वही सेम फॉर्मूला आने वाला है। पुट करो देखो तुम्हें आंसर आ रहा है क्या। जितना मैंने तुम लोग को इसमें सम्स कराया ना बाकी किसी बैच को नहीं कराया है, ठीक है, इतना वो लोग को हुआ ही नहीं है, वो लोग को सिर्फ हार्डली 10 8 या 9, तुम्हारा लास्ट सेशन में सिर्फ 15 हुआ है और ये सेशन में ये अलग हो रहा है। वो लोग को सिर्फ टफ कराया था, मैं तुम लोग को बेसिक से लेके अभी टफ पे जा रहा हूँ, वो लोग सीधा इधर भी डाल दिया था वो लोग को इसके और इसके पहले वाले सम्स पे। तो एटलीस्ट ट्राई करो खुद को, और क्योंकि इतना बेसिक से कोई नहीं जाता। अगर तुमने जेई का बैच किसी का भी देखा, किसी का भी ऑनलाइन जाओ किधर भी जाओ, तुम लोग ने जो लेवल का सम लास्ट टाइम किया है ना और उसके बाद जिस पे आ रहे हो ना, ऐसा कोई नहीं पढ़ा था। तो मैं इतना बेसिक से जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोग करो, तुम लोग ऐसा कर रहे ही नहीं हो। 2 डीपीपी दिया था वो भी नहीं होता है। अगर तुमसे 2 डीपीपी नहीं हो रहा है तो तुम कौन सा सपना देख रहे हो आईआईटी जाने का, उसको बाजू में रखो, पास हो जाओ 12वीं। ऐसे थोड़ी होता है,
दो डीपीपी नहीं होते, 15 और 14 सम 29 सम बस। अरे डाउट रहेगा वो चलता है, चलो मेरे को डाउट है 7 सम किया, 8वां 9वां नहीं है, 10वां किया, फिर 2 नहीं है, वो बात अलग है। पूरा डीपीपी सर पहला किया, बाकी के सब अपने डाउट ही है 14 सम, ये तो जोक है फिर। ये लो तुम्हें स्टार्ट तो करके दे रहा हूं मैं। अब पाई माइनस 180 माइनस व्हाट इज 180, चेंज और नो चेंज, नो चेंज। तो मतलब cos A cos B 180 माइनस तो cos A प्लस B, लेकिन 180 माइनस है क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, सेकेंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो मतलब ये भी क्या होगा माइनस, है कि नहीं, बराबर ना। अब चलो ब्रैकेट ओपन कर लो, cos A प्लस B का फॉर्मूला, व्हाट इज cos A प्लस B का फॉर्मूला, cos A cos B माइनस sin A sin B, माइनस को बाहर रहने दो, cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है। cos A cos B माइनस को अंदर लेके आए तो क्या आएगा, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, cos A और cos B। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अब मेरे पास तो इसका कुछ भी नहीं है, इसका एक का भी वैल्यू नहीं है, मेरे पास क्या है tan A और tan B है, तो मेरे पास जो दिया गया है ना उसके हेल्प से मेरे को tan A और tan B बनाने का है। कैसे बना सकता हूं, अगर साइन अपन नीचे क्या हो गया cos A, साइन B अपन नीचे क्या हो गया cos B, तो बन जाएगा ना। तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या करोगे cos A cos B, तो ऊपर cos A cos B से डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा क्या 1, और नीचे cos A cos B से डिवाइड करोगे तो नीचे बचेगा क्या tan A इंटू tan B, माइनस इधर cos A cos B से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या 1, tan A tan B का तो वैल्यू है ना तुम्हारे पास, कितना है 2, कितना है आंसर, अरे सॉरी 1, अपने पास आंसर क्या बचेगा 1। क्लियर हुआ, ये समझा या नहीं समझा, चलो ये लिख लो, हो गया ये। चलो नेक्स्ट वाला सम करते हैं, नेक्स्ट वाला सम अच्छा है, ये भी सम कैसा था सही था ना। तो ऐसे आदत डालो, देखो इस बात का टेंशन मत लेना कि अरे मेरे को कैसे आएगा ये सब, मेरे को समझेगा कैसे इधर ही डिवाइड करना है, ये कौन सा मेरे को समझा था किधर डिवाइड करना है, ये तो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उसके बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा, हाँ चलो ये पैटर्न है ना तो ऐसे ही होने वाला है। तो हाथ के नीचे से जब समझ जाएंगे तब, ये तुम पहली बार एनकाउंटर कर रहे हो, अगर तुम्हें क्लिक हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, क्लिक नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, तुमने पहली बार देख लिया। तो गलती कब नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसे टाइप का सम वापस से आए और तब तुमको क्लिक नहीं हुआ ना तब तुम गलत हो, तब होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट टाइम तुमको क्लिक नहीं हो रहा है चलेगा, उसका कोई टेंशन मत लो, लेकिन सेकंड टाइम क्लिक नहीं हो रहा है तब गड़बड़ है, ठीक है। तो उसका लोड मत लेना कि मेरे को पहली बार में क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये जब मैं कितना 9th से था ना, तो 9th में जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री किया था तब मेरा भी टेंशन यही था, वो जो प्रूव दैट वाले सम्स थे ना, तुम्हें तो फिर भी बाद में हो गया, हमारे टाइम बहुत पहले से ही था। तो ऐसा मेरे को तो टेंशन होता है, ये मेरे को कैसे समझेगा इधर पे ये डालने के, है कि नहीं, वही प्रॉब्लम होता था ट्रिग्नोमेट्री में। तो कैसे, तो उसके बाद हम लोग के सर ने बोला, मेरे सर ने जो मैंने बोला था, मेरे सर ने मेरे को वही बोला, मेरे को कौन सा मालूम है कि इधर पे ये डालना रहता है, मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो जितनी बार किया 2-3 बार उसके बाद मालूम पड़ गया, इसके बाद यही आता है, समझा। तो उसका लोड मत लो। क्या मैं आगे जा सकता हूं, अब देखो, इफ साइन ए माइनस बी, ये समझ है, इफ साइन ए माइनस बी इज 1/√10, दूसरा cos a प्लस बी क्या है 2/√29, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू ढूंढने का अपने को
tan 2a, मुझे इसका वैल्यू ढूंढना है। A and B lie between, A and B lie between, किसके बीच में लाई करते हैं? 0 and π/4। समझा? पहले देख लो, ये सम पूरा मैं करूंगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को मिला? ए और बी जो एंगल है पूरी तरह कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बराबर है। मुझे वैल्यू किसका ढूंढना है? tan 2a का। क्या मेरे पास sin a माइनस बी है? क्या मेरे पास cos a प्लस बी है? ये दिया हुआ है। लेकिन मेरे से पूछा क्या है? tan 2a। अब मैं tan 2a कैसे निकालूं? कोई फॉर्मूला है क्या tan 2a का? नहीं। तो निकालने का कैसे? कि इधर पे गिवन तो ये है और निकालना ये है, बराबर है। तो मुझे कैसे? तो जो गिवन है उसका ही यूज करना पड़ेगा ना। देखो लास्ट टाइम भी मालूम है एक सम किया था π/4n, थीटा इक्वल्स टू π/4n, है कि नहीं? हम लोग ने गिवन का यूज करके पहले अपना सम को सेटअप कर दिया, तो वैसे ही इसका यूज करके सम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो, इधर देखो tan 2a, ये देखो क्या हो सकता है? tan क्या दिख रहा है? a प्लस बी प्लस a माइनस बी। 2a यही होता है ना। ओपन करो जरा ब्रैकेट, बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। a प्लस ए कितना होता है? 2a। तो मतलब tan 2a को मैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। अब मुझे बताओ, ये पूरा जो एंगल है इसको मैं a बोलता हूं, इसको मैं b बोलता हूं। फॉर्मूला कौन सा है? सो व्हाट इज tan a प्लस बी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है कि नहीं? अब इधर पे देखो ये सब दिया हुआ है, साइन दिया है, कॉस दिया है, इसके हेल्प से मेरे को tan बनाना है। क्लियर है ना? अब ये देने का ना वजह है कि a और b ना π/4 की 0 से π/4 के बीच में लाई करता है। क्या वजह है? देखो a मेरा 0 से बड़ा है, π/4 से छोटा है। b मेरा क्या है? 0 से बड़ा है, π/4 से छोटा है। इधर पे देखो a प्लस बी हो रहा है, तो मेरे को तो चेक करना पड़ेगा ना। अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ना पहुंच जाऊं, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? और अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूं तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ना पहुंच जाऊं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ रहे तो बोलो नहीं समझा ये वाला पार्ट, नहीं समझा ये वाला पार्ट। अब ये देखो, इधर समझो 0 और π/4 है, यानी a का एंगल 0 या तो π/4 के बीच में लाई करता है, b भी इसके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी, एकदम टॉप का भी ले लो, एकदम बॉटम का भी ले लो, ठीक है? इधर क्या है? tan a प्लस बी। तुम पहले मुझे बताओ tan a प्लस बी तुम निकाल कैसे सकते हो? किसके हेल्प से निकालोगे? cos a प्लस बी के हेल्प से ना। और cos a प्लस बी क्या है? 2/√29, बराबर है ये। पहले देख लो, इसके हेल्प से मेरे को ये tan a प्लस बी निकालना है, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर का नाम ही ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल से ही होएगा जो भी होएगा। ये क्या है? a प्लस बी। एंगल मेरा ये रहा a प्लस बी, ये वाला एंगल a प्लस बी है, बराबर। व्हाट इज cos a प्लस बी? ऑपोजिट, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर ना। तो ये √29, ये 2, ये कितना होएगा? 5, है कि नहीं? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तुमको अगर ये निकालना है तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर 29 का स्क्वायर, √29 का स्क्वायर 29, 2 का स्क्वायर 4, 29 माइनस 4 25। व्हाट इज 25? 5, बराबर ना। ये तो a प्लस बी के हेल्प से निकाला, करेक्ट है। अब तुम ही बताओ, मेरे को tan a प्लस बी निकालना है, tan a प्लस बी निकालना है। व्हाट इज tan a प्लस बी? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विच इज 5 अपॉन क्या होगा? 2। किसने बोला ये पॉजिटिव है? कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हो ये पॉजिटिव है? कैसे बोल सकते हो पॉजिटिव है?
क्योंकि यहां पे क्या बोला है, ए और बी 0 और पाई बाई 4 के बीच में लाई करते हैं, कम से कम वो कितना है 0, तो समझो ए सबसे छोटा वैल्यू कितना है 0, बी सबसे छोटा वैल्यू 0 प्लस 0 कितना रहेगा 0, उधर ही बैठा हुआ है, उससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो उधर ही बैठा है, उससे थोड़ा ज्यादा हो तो भी पहले क्वाड्रेंट में बैठा है, लेकिन एकदम टॉप पे पहुंचे तो पाई बाई 4 पे 45 कितना होगा 90, लेकिन हमको बोले ए और बी तो इसके बीच में है ना, तो इसका मतलब ए प्लस बी अगर एंगल करूंगा मैं कभी सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा क्या, नहीं। अब मैं ये क्यों चेक कर रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक, मेरे को क्या ढूंढने का है tan, तो मेरे को तो चेक करना पड़ेगा ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब मेरा आंसर क्या है बराबर है, तो यानी tan a प्लस बी मेरे को मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए tan a माइनस बी, मेरे को बताओ किसके हेल्प से ढूंढूंगा मैं, sin a माइनस बी के हेल्प से। चलो अब देखो sin a माइनस बी के हेल्प से कैसे मिलेगा, इधर ध्यान देना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, sin a माइनस बी के हेल्प से कैसे मिलेगा, a माइनस बी कितना है, a माइनस बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा ये 3, बराबर ना, समझा कि नहीं समझा। अब मेरे को बताओ tan a माइनस बी कितना होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज व्हाट, किसने बोल दिया ये पॉजिटिव है, बोल सकते हो गारंटी के साथ, बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, या फिर कितने लोगों की पता नहीं, इसका नहीं समझ रहे, मेरे को बताओ बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो, श्योरिटी किधर है बोलने का, अरे a माइनस बी है भाई, a अगर 20 होगा b अगर 40 होगा, व्हाट इज 20 माइनस 40 माइनस 20, एंगल नेगेटिव है, मतलब एंगल नेगेटिव है तो मतलब मैं कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा हूं क्लॉकवाइज, और माइनस 20 मतलब किधर आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ है कि नहीं, ऐसा हो गया ना, कौन सा क्वाड्रेंट है ये फोर्थ, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव कॉस और सेक, ये कौन है tan, तो तुमने कैसे बोल दिया गारंटी के साथ ये प्लस है, एक तो उधर ही गलत हो गए, सोचना ही गलत है, तो सोच को सुधारो, सोच बदलो सब बदलेगा, है कि नहीं, ये क्लियर हुआ। तो तुम तो श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, क्यों मैं इसको बिंदास होकर प्लस नहीं बोल सकता, समझे ना, क्योंकि एक भी एंगल ऊपर नीचे होगा तो माइनस तो सीधा नीचे ही लेके जाएगा ना, डुबाएगा अपने को सीधे चौथे में, और चौथे में इसको नेगेटिव बनना पड़ेगा, बट मैं इधर बोल रहा हूं कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि गिवन में देखो क्या दिया है, क्या दिया है, साइन a माइनस बी क्या है 1/√10, साइन a माइनस बी पॉजिटिव है, साइन a माइनस बी क्या है पॉजिटिव है, तो tan भी अपना क्या रहेगा पॉजिटिव, क्यों, अगर समझो a माइनस बी चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा होता तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव होने चाहिए थे, साइन पॉजिटिव होना चाहिए था क्या, नहीं, तो साइन क्या होना चाहिए था नेगेटिव, बट यहां पे साइन क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब मैं किधर हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, और जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो मेरा tan क्या रहेगा पॉजिटिव, ये इसका रीजन है। अब समझा, क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, यही इधर पे ये नेगेटिव हो गया था ना, खत्म हो गए रहते थे, ये बात को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या इधर पे अभी भी तकलीफ है, समझे या नहीं समझे, सम को सम समझा कैसा था, क्यों ये पॉजिटिव है, चलो अब अपने को समझ गया, tan a माइनस बी इज पॉजिटिव 1/3 बिकॉज साइन इज पॉजिटिव, क्लियर हुआ, अगर वो नेगेटिव होता ना तो tan भी नेगेटिव होता, मतलब a माइनस बी करने पे मैं हमेशा किधर जा रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब मेरे पास tan a प्लस बी है tan a माइनस बी है, दोनों को इधर रख दो, सम सॉल्व, क्लियर हुआ, समझा या नहीं समझा, कैसा लगा सम, अच्छा था कि नहीं था, कि जितना भी जो भी आंसर था सब गिवन उठा के दे रहा है तुमको, और कुछ नहीं दे रहा है, क्लियर हुआ ना, चलो ये पूरा लिख लो, बाद में साइड में रीजन भी लिख देना, ऐसा डायग्राम वायग्राम बना के, ये एग्जांपल भी लिख लो चाहिए तो, बट सिंस साइन इज पॉजिटिव देयरफॉर एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए और बी दोनों 0 और π/4 के बीच में ही है, a माइनस बी भी और a प्लस बी भी, एंड a प्लस बी का वैल्यू 5/2, tan a माइनस बी का वैल्यू 1/3, 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6, 3 5 15, 15 प्लस 2 कितना हो गया 17/6, नीचे 5 1 5, 6 6 माइनस 5
1/6, 6 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 17। कैसा समझा? अच्छा समझा कि नहीं था? नींद आ रही है तो सांस लो, सांस लो, पानी पियो। हम लोग करते थे ओ, हम लोग में लड़ाई होती थी एक टाइम के बाद फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए, ठीक है? उसमें समझता था ना, पहले बेंच पे, लास्ट बेंच पे तो क्या सुसाइड है वो। तो अगर फर्स्ट बेंच पे नींद आ रही है तो सीधा ढक्कन में पानी रखता था, बाजू में ही रहता था। सर भी बोलते नहीं थे, सर ने ट्रिक बोला था। तो सर कभी भी ये हो ना, नींद आ रही है, 2 उंगली डुबाया, आग के इधर पे मार दिया और फिर देखना चालू। कोटा में भी बच्चे वैसे ही रहते हैं, उन लोग की भी हालत ऐसी ही रहती है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ूं? देख, चलो देखो ये वाला सम, 1 + tan 1 डिग्री, 1 + tan 2 डिग्री, 1 + tan 45 डिग्री is equal to 2⁻23। Prove that। ये प्रूव दैट है। अब चलो ये मैं करता हूं, ये फिर भी गेस करना चाहोगे कैसे करेंगे? जस्ट तुम्हें किसी एक को भी क्लिक हो रहा है, हुआ तो ठीक है। मलाड और रूबी बैच ने तो मेरे को बताया है क्या करना है, बेस स्टार्ट तो बता दिया, भले उनको आगे का नहीं है, बट फर्स्ट और लास्ट को, हाँ फर्स्ट और सेकंड लास्ट को, शाबाश। फर्स्ट और सेकंड लास्ट को ग्रुपिंग करेंगे। कैसे? ये देखो 1 + tan 1 डिग्री इंटू 1 + tan कितना रहेगा 44 डिग्री। इसको नहीं कर रहा मैं, रीजन व्हाट इज 45? 1 + 1 2, ये तो मेरे को दे ही रहा है, ठीक है? इसको किया। अब इधर करना रहेगा तो क्या करूंगा, 1 + tan 2 डिग्री, 1 + tan कितना रहेगा 43 डिग्री। सेम 1 + tan 3 डिग्री किसका होगा यहां पे 1 + tan। नोटिस करो इधर क्या हो रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। इधर नोटिस करो क्या हो रहा है, इधर 1 है, इधर 44 है, मतलब क्या हुआ 45 - 1 ना। इधर 2 है, इधर 43 है, मतलब क्या हुआ 45 - 2। इधर 3 है, इधर 42, मतलब क्या हुआ 45 - 3। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है 1 + tan x इंटू हम लोग क्या कर रहे हैं 1 + tan 45 - x, यही हो रहा है ना बेसिकली, है कि नहीं? x कोई भी एंगल रख दो यही मिलने वाला है। चलो अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो शायद इसका आंसर आ जाए। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये तो 1 + tan x है, ठीक है? अब tan 45 - x 1 + ये क्या है tan a - b। व्हाट इज tan a - b? tan a minus tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, बराबर है कि नहीं है? मुझे बताओ व्हाट इज tan 45? 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, इधर प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस क्या है tan x, और इधर पे क्या है 1 + tan x। क्या इधर पे किसी कुछ प्रॉब्लम है? समझा इधर तक? अब चलो इधर पे एलसीएम लेते, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan x, 1 + tan x प्लस 1 माइनस tan x। इधर क्या है 1 प्लस क्या है tan x है, tan x कैंसिल। व्हाट इज 1 + 1? 2। तो मेरे पास बचा क्या 1 + tan x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस क्या है tan x। 1 + tan x 1 + tan x कैंसिल, क्या मिला मेरे को
2। मतलब जब इसको और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ग्रुपिंग कर रहा हूं, तो मेरे को हमेशा हर जगह पे क्या मिलेगा 2। इधर भी कितना 2, इधर भी कितना 2। ऐसा मैं किधर तक गया 1 tan 1 और tan 44, दो जन का क्लबिंग हो रहा है ना, दो लोगों का, तो मतलब 44 का हाफ कितना होता है 22। तो मेरे को 2 कितना मिला 22, और इधर पे एक 2 पहले से कितना हो गया 2 23। समझाइए। तो इसका आंसर ऐसा आ रहा है, तो ये 2 ऐसे ऐसे करते करते मैं कितना हो गया 2 22, और लास्ट में 2 ये बचा है 2 23। क्या तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा 10वीं का जो परसेंटेज था वो 11th में आके कुछ मतलब नहीं है उसका? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें जैसे लग रहा था कि 80 90 मेरे को आया है तो शायद मैं तो एकदम सबसे स्कॉलर बैठूंगा उस क्लास में, बट हम्बल कर दिया ना ये सब सम्स ने। ऐसे ही रहते ले भाई, हम्बल कर देगा। इफ tan x इंटू tan y इज इक्वल टू a, ठीक है, एंड x प्लस y इज इक्वल टू पाई बाय 6, देन tan x and tan y satisfy the equation. कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? और इधर पे ऑप्शंस हैं, सिर्फ दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, t² माइनस √3 1 माइनस AT प्लस A इज इक्वल टू 0, और B √3t² 1 माइनस AT प्लस A√3 इज इक्वल टू 0। दो ही दे रहा हूं, टोटल और दो है, दो जाने दो, पहले ये दोनों ही देख लेते। मेरे को क्या बोला है tan x और tan y का वैल्यू दिया है, और वो क्या होता है tan x इंटू tan y a, ठीक है, और x प्लस वाई का वैल्यू दिया है, x प्लस वाई कितना है पाई बाय 6। मेरे को क्या पूछा है देन tan x एंड tan y सेटिस्फाई द इक्वेशन। tan x और tan y कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब क्या सेटिस्फाई मतलब क्या, tan x और tan y किसके रूट से, a के रूट से या b के रूट से, समझा? तुम्हारा जो भी इक्वेशन है किसके फॉर्म में, t, कौन है वो, t का फॉर्म है ना। तो इक्वेशन क्या होता है t² माइनस क्या होता है सम ऑफ रूट्स t, है कि नहीं, x होगा तो यहां पे x, t है तो t, प्लस क्या होएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। समझा? समझा या नहीं समझा? क्लियर है या नहीं है? अब तुमको अगर ये समझ गया, तुम्हारे पास tan प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी tan x इंटू tan y तो है तुम्हारे पास, तुम्हें ढूंढना किसको है tan x प्लस tan y। वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग tan x प्लस tan y? समझा कि नहीं समझा रिक्वायरमेंट क्या है? इक्वेशन कैसे बनता है x² माइनस, देखो स्टार्टिंग में क्या क्वाड्रेटिक है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या रहता है 0, बराबर है। अब यहां पे जो भी है t² के फॉर्म में, मेरे को बोला है tan x और tan y किसको सेटिस्फाई कर रहे, मतलब tan x और tan y इसमें से ये दोनों में से किसी एक का क्या है रूट है, बराबर ना, है कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या होता है t² माइनस सम ऑफ रूट्स t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट मतलब tan x और tan y रूट है, तो tan x इंटू tan y ना, है कि नहीं, वो किधर आएगा प्रोडक्ट की जगह पे। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या tan x प्लस tan y, वो ढूंढना है अपने को। अगर वो मिल गया तो हम लोग इसमें पुट करेंगे, फिर देखेंगे किसके साथ मैच हुआ। समझा कि नहीं समझा? अब मेरे पास गिवन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय 6, तो इधर पे क्या कर लूंगा मैं टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो x प्लस वाई tan कितना हो गया पाई बाय 6। मेरे को बता सकते किस कौन सा फॉर्मूला आएगा यहां पे tan a प्लस बी। व्हाट इज tan a प्लस बी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू व्हाट पाई बाय 6, मतलब कितना हो गया 30। एंड व्हाट इज tan 30? 1 बाय √3, है कि नहीं?
तो ये 1/√3, बट व्हाट इज tan x इंटू tan y? 0 बोल रहे, क्या शेमलेस बच्चे, क्या इधर पे क्या दिया है a, तो 1 माइनस a हो गया ना, ये 1 माइनस a को मैं इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 1 से, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस a अपॉन √3, और ये किसका वैल्यू आया, tan x प्लस tan y का, हो गया tan x प्लस tan y और tan x इंटू tan y दोनों मिल गया, दोनों को किधर, ये इक्वेशन में पुट कर दोगे, जिसने भी जो भी इक्वेशन बना वो अपना आंसर है, समझे, समझा या नहीं समझा, चलो इसमें पुट कर दो, मेरे को बताओ कौन सा है, वो तो देख के भी समझ रहे भी, कौन सा है, B। तो ऐसे क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री को ज्वाइन कर देंगे आप, ठीक है, क्या हुआ, किधर पे डाउट है बोलो, लिखना पहले उधर पे, ये तो क्वेश्चन लिख लिया तुमने, t², ये तुम्हारा इक्वेशन है मेन, ठीक है, ये इक्वेशन लिखना है, उसके बाद यहां से, ठीक है, फिर ये वैल्यू तुमको मिल गया, इसको उठा के कहां पे रखोगे, सम ऑफ रूट्स में, तो ये tan x और tan y इसके क्या है, रूट्स है ना, तो इसको सम ऑफ रूट्स में क्या लिखोगे, 1 माइनस a अपॉन √3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, tan x इंटू tan y, वो क्या आएगा यहाँ पे a, समझा। ऐसे कितने नादान बच्चे हैं जो सोच रहे √3 इधर मल्टीप्लाइड है, हाँ कोई सोच रहा ही नहीं, और अरे √3 तो इधर मल्टीप्लाइड है कि नहीं, अभी रखेंगे तो वैसा आएगा ही नहीं, हाँ लेकिन वो तो डिवाइड है ना, हाँ हाँ तो हाँ मल्टीप्लाई किया, शाबाश, इतने नादान नहीं हो, सही है, मेरे को तो लगा तू बोलने वाला है अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस AT प्लस √a इज इक्वल टू 0, तो ये पूरे के नीचे कितना है √3, ये √3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0, आगे बढ़ू, बढ़ सकता हो ना, समझा या नहीं समझा, उसको डाउट है क्या, पिछले सम में क्या, पॉजिटिव 5/2, ये सम नहीं है, कौन सा सम है ये a प्लस बी क्यू पॉजिटिव आया, क्योंकि कभी वो 90 के ऊपर जाएगा ही नहीं, अगर समझो मेरे को दो एंगल बताना 0 और 45 के बीच में जिसका एडिशन 90 के बाद जाता है, कोई भी कुछ कितना भी बड़ा उठाना है उठा लो, 0 और 45 के बीच में है क्या कोई एंगल, नहीं, तो मतलब सबके सब ऐड करने पे तुम रहोगे किधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही तो बोला है, A and B lies between what, 0 and π/4, चलो एक सम और, चलो इसका आंसर बताना, चलो इसका आंसर बताओ, cos² a प्लस cos² b माइनस cos a cos b, a प्लस b दिया हुआ है π/3, कैसे करेंगे इसको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ चलो cos से मल्टीप्लाई कर दिया तो cos a प्लस b आ गया, फिर उसके बाद कैसे आएगा आ कैसे सकता है, cos a प्लस b का तो फॉर्मूला भी नहीं है इधर पे, लेकिन sin a sin b कैसे निकालूंगा मैं, ये तो 1 माइनस sin² होगा, तो sin² a और sin a में तो फर्क है ना,
इन्हें डेंजर होता है ऐसा कंक्लूजन पे आना। बाप रे बाप, कॉस डालो आंसर है, बाप रे। ऐसे ही तुम लोग का डाउट सॉल्व करूंगा अभी मैं। सर कैसे आएगा, बस सॉल्व करो, है कि नहीं? बहुत सही ना, जल्दी डाउट सॉल्विंग सेशन 5 मिनट ओवर। कैसे होएगा ये, चलो देखते। ये देखो, ये साइन कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये क्यों कर रहा हूं देखना, बस बस लिखो मत, दिल थाम के बैठो, वो आने ही वाला है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, अरे आंसर आने वाले हैं, वो भी एकदम सुंदर सुंदर सा। देखो इधर देखो, इधर देखो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? कोई एकदम सुंदर सा बच्चा मेरे को बता सकता है कौन सा फॉर्मूला है? यानी एकदम सीधा। हाँ? क्या है, क्या सही जा रहा है, सही जा रहा है, बोलते रहे। शाबाश, ताली बजा दो। क्या नाम है? अरे बता था नाम दो। हाँ, प्रतीक, प्रतीक। ये ताली बजा दो प्रतीक के लिए। ताली में कंजूसी क्यों कर रहे हो? बस बस, ठीक है, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, मालूम है मैंने तुम लोग को फॉर्मूला में बोला था, जब भी ऑल्टरनेट होता है तभी कौन होता है, कॉस। जब भी सेम होता है तब कौन होता है, साइन। और कॉस स्क्वायर भी हमेशा माइनस करेगा, पहले आता है, तो वही है ना फॉर्मूला ये। इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, तो मतलब इधर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, माइनस क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो पहले इधर तक लिखो, इसके आगे देखो तुम्हें आ रहा है क्या? इधर तक मैंने हेल्प कर दिया मेन फॉर्मूला में। कौन सा, ये वाला? ये किधर से आया? अरे रे, मोई मोई हुआ ना तेरा। ये तो फॉर्मूला मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि नहीं बोला था? हम लोग ने क्या बोला था, व्हाट इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी? कॉस क्या रहता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर ना? ऐसा बोलेगी नहीं, सच बोल, झूठ मत बोलना, सच सच बोल रहे। तो ये क्या है, ये कॉस स्क्वायर ए है, तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। किसका फॉर्मूला है ये? हाँ, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, वही तो किया। समझा कि नहीं समझा? तो बाजू वाले को भी पूछने आता, चिन्मय को आता है, आते कि नहीं? उसको सिर्फ दिख, अरे उसको दिखता नहीं है, उसको आता है, दिखने का प्रॉब्लम है, अकल तो चलता ही है। चलो कर दो, क्या रुकेगी वो? क्या करने का इसके आगे, ये सोच रहे हो? नहीं, क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? अरे सॉल्व करेंगे, समझा? अरे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, टेकिंग। अरे नादान बच्चों, a प्लस बी का वैल्यू दिया ना, इधर रख दो ना, a प्लस बी कितना आएगा, पाई बाई 3। व्हाट इज पाई बाई 3? 60। एंड व्हाट इज कॉस 60? हाफ, है कि नहीं? तो रख दो 1 प्लस हाफ, हाफ इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 माइनस कॉस ए कॉस बी। इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए इंटू बी, क्या रहेगा इधर 2। नीचे क्या आने वाला है 2। चलो, क्या तुम लोगों को कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है? क्या होता है कॉस ए माइनस बी? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो चलो ओपन कर दो, इसको रख देते हैं यहां पे। हो गया क्या आंसर? 3/4, करेक्ट, 3/4। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी द होल अपॉन क्या रहेगा 2।
cos A cos B माइनस 2 cos A cos B क्या होएगा? माइनस cos A cos B, और इधर पे क्या है? प्लस sin A sin B, नीचे क्या आएगा? 2, ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन क्या लेने का? माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, क्या बचेगा? cos A cos B, इसका माइनस चला गया तो इधर पे प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस sin A sin B, द होल अपॉन क्या होने वाला है? 2, सॉरी द होल अपॉन नहीं है, सिर्फ इसके नीचे। किसका फॉर्मूला ये? cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A प्लस B का फॉर्मूला है। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस cos A प्लस B द होल अपॉन 2। व्हाट इज cos A प्लस B? कितना है? पाई बाई 3। व्हाट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? 60। तो कितना हो गया? 60 1 बाई 2, नीचे क्या है? 2, ये इधर आया माइनस 1 बाई 4 विच इज व्हाट? 3 बाई 4। समझा? क्लियर हुआ ना? घर पे जाके आज के जितने सम्स है ना, सबके सब प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो इधर देखो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सब लोग नोटबुक बंद करो, नोटबुक बंद करो, पेन वेन सब उसके अंदर रखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पहले इधर ध्यान देना, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझेगा आगे का। मल्टीपल एंगल्स अभी आने वाले, ये देखो, tan A प्लस B प्लस C प्लस D, ऐसे करते कितने भी, ठीक है? ऐसे कितने भी आगे आने दो। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, S1 माइनस S3 प्लस S5, ठीक है? ये इधर आगे गया 1 माइनस S2 प्लस S4, और आगे कितना भी। तो ऊपर सारे कौन से टर्म्स है? ऑड, नीचे क्या है? इवन, यानी 1 माइनस के बाद क्या है? सब इवन है। तो ये S1 का मीनिंग क्या है? ये देखो, S1 इक्वल्स टू सम ऑफ tangents टेकन वन एट अ टाइम। मतलब क्या? वो tangents लो जो लोग को एक एक करके मिलूंगा। सम ऑफ tangents मतलब क्या? S1 क्या हो जाएगा? tan A प्लस tan B प्लस tan C tan D, ऐसे जितने भी टर्म्स इसने दिए ना उतने लेने के। मतलब S1 की जगह पे क्या आएगा? tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D, कितना दिया उतना लोगे। समझाइए? S3, व्हाट इज S3? ये पहले चलो S2 क्या होगा? सम ऑफ tangents टेकन 2 एट अ टाइम, यानी सम लेना है मेरे को, लेकिन 2 tangents को एक साथ लेना है। इसका मतलब क्या लूंगा मैं? tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan D, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, बराबर ना? यानी जितने दिए उतने। और मेरे को बता सकते हो S3 का मीनिंग क्या होगा? सम ऑफ tangents टेकन 3 एट अ टाइम। तो S3 का मीनिंग क्या हो जाएगा? सम ऑफ tangents टेकन 3 एट अ टाइम। तो मतलब इधर पे क्या हो जाएगा? tan A tan B tan C प्लस क्या हो जाएगा? tan B tan C tan D, ऐसे हम लोग आगे तक गए। समझा? इधर पे किसी को डाउट है? ठीक है, तुमको इतना समझ गया। अगर तुमको ये समझा है तो अगर सिर्फ 3 एंगल होंगे, मतलब क्या? सिर्फ 3 एंगल मतलब tan A प्लस B प्लस C, तो क्या रहेगा? इसके हिसाब से क्या रहेगा फॉर्मूला? S1 माइनस, देखो ये जब n एंगल्स थे तब ये फॉर्मूला बैठ रहा है। अब मैं तुमको सिर्फ बोल रहा हूं 3 ही एंगल है, A B C। इसको देख के मेरे को बताओ क्या फॉर्मूला बन सकता है? 3 ही एंगल है, 4 5 नहीं है। क्या रहेगा? S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, बराबर ना? S4 रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि S4 का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ tangents टेकन 4 एट अ टाइम, यानी tan A tan B tan C tan D,
बट डी तो है ही नहीं ना, सी है, तो यानी 3 ही अपने लिए मैक्सिमम है। तो फॉर्मूला के हिसाब से S1 की जगह पे लिखूंगा मैं tan A प्लस tan B प्लस tan C, और S3 की जगह पे क्या लिखूंगा tan A इंटू tan B इंटू tan C, और कुछ करूंगा क्या मैं? नहीं। और नीचे 1 माइनस दो लोगों को साथ में कैसे होएगा tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan A इंटू tan C। तो यहां पे दो एंगल्स को हम लोग ने साथ में लिया, समझे या नहीं समझे? तो ये फॉर्मूला है tan A प्लस B प्लस C का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे ये वाला पार्ट? तो ये लिखोगे, उसके बाद वो वाला पार्ट लिखोगे। हाँ, हेडिंग क्या आएगा? अच्छा, ग्लेयर आ रहा है, चमक रहा है ना अभी। हाँ, वही जो तुम्हारा फॉर्मूला पहले तुमने कहां तक लिखा था? 10 तक लिखा था ना? कहां तक लिखा था? 12 लिखा था ना? तो ये 13th वाला है। 11 नंबर में क्या है? तुम्हें पता है नंबर। जिसका 11 है वो 12 लिखो, जिसका 13 है वो 14 लिखो, ठीक है? ये देखो S1 माइनस S3 फिर प्लस है S5। चलो इधर देखो, इधर देखो, तुम लोग को ये देखो समेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समेशन। नाम में ही है सम करना, ठीक है? अब अगर मैंने इसको ऐसे दिया, ये देखो xi, इधर ध्यान देना, मैं इधर पे देता हूं xi, x इधर दिया और नीचे i इक्वल्स टू 1 से लेके 2 तक, यानी i का वैल्यू किधर से जाएगा? 1 से लेके 2 तक। तो लोएस्ट 1 है, तो क्या होएगा? x1 समेशन है प्लस क्या करूंगा? x2। समझाइए? अगर मैं इधर i इक्वल टू 0 से लेके 5 करूं तो क्या होएगा? यहां पे x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5। समझाइए? तो समेशन का मीनिंग ये होता है, समेशन बेसिकली सम करना, और ये ऐसे सीक्वेंस में दिया रहेगा, xi दिया रहेगा, कुछ और दिया रहेगा। क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? अब ये तुमको समझ गया। अब फिर एक होता है कैपिटल पाई। क्या होता है? कैपिटल पाई। कैपिटल पाई हम लोग क्यों यूज करते हैं? प्रोडक्ट दिखाने के लिए, यानी सीक्वेंस में मेरे को बहुत सारे हैं जिनका प्रोडक्ट मेरे को बताना है। जैसे कि यहाँ पे xi था ना, वापस से इधर xi देता हूं, i इक्वल टू क्या दूंगा मैं? 1 से लेके 3 तक। तो ये किसके लिए यूज करते हैं? प्रोडक्ट के लिए। ये किसके लिए यूज करते हैं? सम के लिए। ये प्रोडक्ट के लिए, तो मतलब इधर पे क्या हो गया? x1 इंटू x2 इंटू x3। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? वो किसके लिए? सम के लिए। ये किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। तुम चाहो तो इसको भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। इधर पे क्या हो रहा है? सम हो रहा है, तीनों एंगल का सम हो रहा है ना, तो मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? समेशन ऑफ tan A लिखोगे। क्या लिखोगे? जो सबसे पहला एंगल है, क्या लिख दोगे? A। गिन के है कितने? 3 ही है ना, तो क्या कर दोगे? समेशन ऑफ tan A। तो समेशन ऑफ tan A का मीनिंग जितने भी एंगल्स है सबका क्या होएगा? एडिशन, यानी tan A प्लस tan B प्लस tan C। इधर देखो ये क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है, बराबर है, तो माइनस कैपिटल पाई क्या करूंगा मैं? tan A। समझा इधर पे? क्लियर हुआ? अब इधर देखो यहां पे क्या हो रहा है? ये दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? लेकिन बीच में समेशन हो रहा है ना, तो मतलब मैं इधर कैसे लिख सकता हूं? समेशन ऑफ tan A इंटू tan B। तो मतलब जब तुम ऐसे लिखते हो, इसका मीनिंग वही है कि तुम सारे सीक्वेंस को A B फिर B C फिर A C करोगे। क्लियर हुआ ये? तो यानी इस फॉर्मूला को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? ये देखो, tan A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ tan A माइनस क्या होएगा? प्रोडक्ट ऑफ tan A अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ
tan A इंटू tan B। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? चलो ये कर लो, ये लिख देना, ये दोनों एग्जांपल लिखना, उसके बाद ये लिखना। इसके ऊपर सम आते हैं, इस फॉर्मेट में दिया रहता है, फिर तुम्हें निकालना रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना ये दिया क्या है। चलो इधर ध्यान दो, अभी लिखना विखना कुछ मत। अब ऐसा कुछ मैं बताने वाला हूं, मेरे को खुद को डर लग रहा है तुमको बताने से, क्योंकि तुम्हारे एकदम इतना बाउंसर जाएगा ना कि तुम छोड़ ही दोगे कि करूंगा ही नहीं है। ठीक है, तुमको समझता है पूरी तरह ले लेना, नहीं समझता है पूरी तरह छोड़ देना। ठीक है, उसको थोड़ा आधा अधूरा समझने मत जाना कि नहीं नहीं थोड़ा तो सीख लेंगे, नहीं नहीं, ये तो आएगा तो पूरा आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। तुमको ये फॉर्मूला इधर तक समझाना, समझा या नहीं समझा? चलो अभी मैं स्कूल से चालू करता हूं। इधर देखो, A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, अगर ऐसा रहता है तो ये कंपलसरी क्या है? A विल बी इक्वल टू C एंड B विल बी इक्वल टू D। कोई एग्जांपल दे सकते हो ऐसा जब दोनों जन इक्वल नहीं होंगे? 1/2 इक्वल्स टू 2/4, यानी कि 1/2 2/4, ये दोनों इक्वल है कि नहीं? दोनों का रेशियो इक्वल है, बट क्या मैं बोल सकता हूं 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 4? नहीं, वो तो रॉन्ग है ना, है कि नहीं? तो मतलब अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे 1/2 2 इंटू 1/2 करूं, और 4 इंटू अगर मैं 1/2 करूंगा, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, तब जाके मेरे को आंसर मिल जाएगा ना। बराबर है कि नहीं है? क्या इधर पे किसी को डाउट है? तो मतलब ये जो 1/2 था, क्या मैं इसको लैम्डा बोल दूं क्या? यानी कोई नंबर, कोई भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई करने वाले हो तो वो उसका क्या है? लैम्डा है। बराबर है? तो इसका मतलब यहां पे तुम्हें डायरेक्टली इक्वल टू 1/2 नहीं मिला, तुमने कोई तो लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तब जाके तुमको सेम मिला। इतना बात क्लियर है कि नहीं है? तो स्कूल का कॉन्सेप्ट इधर पे थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लैम्डा डाल दिया, हाँ, थोड़ा हाइफ एंड डू बनाने के लिए, तो तुमको समझाइए, क्लियर है ना? अब मेरे को बताना tan A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू साइन A प्लस B प्लस C अपॉन क्या है? cos A प्लस B प्लस C इक्वल टू, बराबर ना, विल बी इक्वल टू दिस फॉर्मूला ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ये देखो क्या था, tan A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला क्या था? मेरे को बताना, स्टार्टिंग में क्या था? समेशन ऑफ tan A माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan A अपॉन नीचे क्या था? 1 माइनस समेशन ऑफ tan A इंटू tan B, यही था ना? तुम मुझे बताओ, क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि साइन A प्लस B प्लस C है और cos A प्लस B प्लस C है? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मतलब कोई ना कोई तो लैम्डा से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को आंसर मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं है? क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? अब वो लैम्डा कौन सा है? ठीक है, वो लैम्डा कौन सा है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम आएगा? अरे बाप रे, ये इसको ना, तो वो लैम्डा कौन सा है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सेम आएगा? करेक्ट है। अब वो कैसे मालूम करने का? कुछ नहीं, इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो, यहां पे देखो, लेकिन उसको सॉल्व करते नहीं बैठेंगे, इसमें पूरा एकदम बहुत टाइम निकल जाएगा। ये देखो, मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C, tan A tan B tan C, तो मतलब दोनों को कैसे लिखूंगा? साइन अपॉन कॉस में। तो इधर क्या आएगा? साइन अपॉन कॉस A, साइन अपॉन कॉस B, साइन C अपॉन कॉस C। इधर साइन A को कैसे लिखूंगा? साइन A अपॉन कॉस A, साइन B अपॉन साइन C, सॉरी कॉस B और साइन C अपॉन कॉस C। समझा? अब यहां पे एलसीएम लेने का, यहां पे एलसीएम लेने का, नीचे एलसीएम क्या रहेगा? cos A cos B cos C, है कि नहीं? सेम चीज यहां पे करोगे, tan A tan B tan B tan C tan A tan C, सब जगह पे ऊपर क्या लिखोगे? साइन अपॉन कॉस। इधर नीचे भी एलसीएम क्या बनेगा पूरा? cos A cos B cos C, यानी cos A cos B cos D डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से क्या होगा? कैंसल। तो ऊपर न्यूमरेटर में सब कुछ किस में बना रहेगा? साइन में, साइन और कॉस में, जहां पे एलसीएम नहीं, बराबर ना? समझा कि नहीं समझा? तो मतलब कैंसल हुआ कॉस, cos A cos B और cos C, कैंसल कौन होगा? cos A cos B और cos C।
तब जाके मेरे को साइन और कॉस का फॉर्मूला मिला, बराबर है। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये कब होगा? जब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को बताओ? कॉस ए कॉस बी और कॉस सी से। शाबाश। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कॉस ए कॉस बी कॉस सी अपॉन नीचे क्या रहेगा? इंटू कॉस ए कॉस बी कॉस सी। समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मेरे को बताओ कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या करेंगे हम लोग? माइनस प्रोडक्ट ऑफ इधर क्या है? tan ए। क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए, और नीचे क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए। और इधर पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस समेशन ऑफ tan ए इंटू tan बी। समझे? क्लियर हुआ? तब जाके मेरे को मिला, क्या मिला? साइन ए प्लस बी प्लस सी एंड कॉस ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है ये? तो अब मैं यहां पे अपना फॉर्मूला लिख सकता हूं। तो देयरफॉर मेरे को बता दो साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला कितना हो गया? प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए इंटू ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? समेशन ऑफ tan ए माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan ए। और cos a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ cos a 1 माइनस क्या होएगा? समेशन ऑफ tan a tan b। समझा ही नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे को साइन ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? cos a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। हाँ, वो पूरा cos cos कैंसिल होगा, जो भी आंसर मिला वो अपना साइन ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? कोई भी स्टेप में डाउट है ऐसा क्या हो रहा है? तो चलो अभी ये लिख लेना। तो मतलब अपने लिए लैम्डा क्या है? अपने लिए लैम्डा इज प्रोडक्ट ऑफ कॉस। ये अपना लैम्डा है, ठीक है? सीधा अभी देखो इसका मेंस का क्वेश्चन डालता हूं तुम्हारे सिर पे। ये तुमको समझ गया ना? देखो पूछा कैसा था, पता नहीं कौन से तो हमने 90s में पूछा था या 2000 में पूछा था ये क्वेश्चन। चलो थोड़ा जल्दी लिखो। ये करा के तुमको 10 फॉर्मूला भी देना है और नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करके आना है। किसी को भी उठा के पूछूंगा, क्या कर सकते हैं? ट्रिको है। नेक्स्ट लेक्चर नहीं आऊंगा, उसके बाद पूछूंगा। क्या क्विट कर देते? शी क्विटर निकला तुमने। अच्छा है तू इधर। चलो चलो आगे जाओ। मैं ये हुआ लिख के, किसका बाकी है? चलो अभी तुमको ये आएगा, ये वाला क्वेश्चन देखो। इफ cos A इंटू cos B इंटू cos C इज इक्वल टू 1/3, देन वैल्यू ऑफ ये देखो। अभी ये सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे? अभी सब फॉर्मूला तो ऊपर ही है। cos A cos B cos C का वैल्यू दिया है 1/3, तुम्हें वैल्यू ढूंढना है समेशन ऑफ tan A इंटू tan B। डायरेक्ट है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओ नो। इन ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC है। आया नहीं?
किसी को आया इसका आंसर? कितना है आंसर? 2, शायद से 2 ही है। 3 - 1। नहीं 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 नहीं, कहीं पे सिली मिस्टेक हुआ है। cos 180 का वैल्यू गलत डाला है ना। कितना लिया है? 1 होता है, -1 होता है। ये देखो इन ट्रायंगल ABCD है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होएगा? 180। cos ले लो दोनों साइड, cos A + B + C कितना हो गया? -1 है कि नहीं? कुछ रहने दो, कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझेगा। cos पाई कितना होता है? -1। ये भी स्टेप डाल देते, ठीक है। चलो फॉर्मूला अपने को पता है। व्हाट इज cos A + B + C? A + B + C क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ cos A 1 - समेशन ऑफ tan A × tan B, ठीक है। cos A cos B cos C ये तो वही है, इसका वैल्यू कितना है? 1/3। इधर पे -1, 1 - समेशन ऑफ tan A × tan B। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्या होएगा? -3, 1 - समेशन ऑफ tan A × tan B। तो कितना हो गया ये? 4। -3 उधर गया, ये नेगेटिव इधर आया, तो समेशन ऑफ tan A × tan B इज इक्वल टू व्हाट? 1 + 3 विच इज व्हाट? 4। तो इसका आंसर है 4। अब मेंस में कैसे दे सकते हैं? इसको पूरा ओपन करके भी दे सकते हैं, ठीक है। tan A tan B + tan B tan C और tan C tan A। अब बताओ वैल्यू क्या होगा? तो तुमको समझना चाहिए समेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे जाओ, मैं नेक्स्ट सम पे जाते हैं। देखो चलो, इसी के साथ कंपाउंड एंगल कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के सम थे सब कुछ कवर कर लिया, सब कुछ बचा ही नहीं। अभी नेक्स्ट इस पे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला प्रूव हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सब, ठीक है। sin A + B के फॉर्मूला से ही सब प्रूव हो जाएगा। चलो करते हैं अभी। sin 2θ इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2 sin θ × cos θ, और दूसरा 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ, ये फर्स्ट है, ठीक है। sin 2θ के दो फॉर्मूले हैं, 2 sin θ × cos θ और 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ, ये एक है। दूसरा cos 2θ cos स्क्वायर θ - sin स्क्वायर θ, ये एक हो गया। 1 - 2 sin स्क्वायर θ, 2 cos स्क्वायर θ -1, 1 - tan स्क्वायर θ अपॉन 1 - tan स्क्वायर θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ। तो cos 2θ के कितने फॉर्मूला है? cos 2θ है, cos स्क्वायर θ नहीं है, ये 2 नीचे जमीन पे, ये स्क्वायर है ऊपर, ठीक है। sin 2θ है जमीन पे,
ये किधर है ऊपर, अरे सॉरी इधर किधर ऊपर है, इधर इधर, ठीक है। इसमें मिस्टेक मत करना, इसको गलती से भी ऊपर मत डालना, ठीक है। तो इसके कितने फॉर्मूला है, ये 2, इसके कितने टोटल 4, ठीक है। अब इसी का देखना, साइन थीटा क्या होएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहां पे क्या होएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो कैसे करोगे, देखो देखो जब यहां पे एंगल देखो 2 थीटा है, यहां पे एंगल कितना है थीटा, जब यहां पे एंगल थीटा है, यहां पे एंगल क्या हो गया थीटा बाई 2, मतलब बेसिकली तुम्हारा एंगल क्या हो रहा है डिवाइड बाय क्या हो रहा है 2, उधर 2 था इधर 1 हो गया, एंगल 1 थीटा ना, यहां पे 1 था यहां पे कितना हो गया हाफ, समझे। तो मतलब ये दोनों फॉर्मूला में क्या हो रहा है, इधर पे 2 थीटा है तो एंगल हाफ हो रहा है, तो कितना हो रहा है थीटा हो रहा है, यहां पे एंगल 1 है यहां पे भी हाफ हो गया ना, है कि नहीं। तो इसको लर्न कैसे करने का, ये तो इसको लर्न ही करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तुमने साइन 2 थीटा लर्न किया, तुरंत तुम किसके ऊपर आओगे साइन थीटा पे। तो इधर तुम बोलते टाइम ध्यान दो तुम क्या बोल रहे हो, साइन थीटा बोल रहा हूं, तो जब मैं इधर जाऊंगा राइट हैंड साइड तो वो क्या होएगा थीटा बाई 2, तो साइन थीटा क्या होएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। ये 2 cos 2 थीटा, इसको लर्न कैसे करने का, पहले ऊपर के दोनों को लर्न कर लो। व्हाट इज cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डन। नीचे इसको इसके जगह पे 1, इसके यहां पे क्या आएगा 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे 2, इसके जगह पे 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सबसे लास्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वापस से cos 2 थीटा कैसे लर्न करोगे, ऊपर क्या लर्न करोगे, सबसे पहले वाला लर्न करो, क्या रहेगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इधर 1 इधर 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इधर 2 इधर 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लास्ट में ये तो रिदम वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अब ये सब हुआ 2 थीटा, इधर पे क्या आएगा थीटा, तो मतलब तुमको इधर बोलना क्या है थीटा बाई 2। व्हाट इज cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सेम इधर 1 इधर 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर 2 इधर 1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और लास्ट वाला तो रिदम है क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो ये कर लो, ये 4 लिखो पहले, चले आगे, इतना हो गया। अब देखो 2 फॉर्मूला और इसमें इसी से आएगा, इधर देखो, अगर इधर देखो इधर -1 है ना, ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, ये -1 को मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 2 थीटा ना, तो 1 प्लस cos 2 थीटा कितना आएगा, मेरे को आंसर क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, समझा। सेम चीज इधर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये किसका फॉर्मूला है cos थीटा का, ये -1 को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। सो व्हाट इज 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये अपना फॉर्मूला है 5th का, समझे। सेम चीज अभी 6th में देखो, इधर देखो, इधर ध्यान देना 2 साइन स्क्वायर, यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजता हूं, cos 2 थीटा को इधर लेके आता हूं, तो क्या मिलेगा मेरे को 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा मेरे को क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos थीटा मुझे क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
क्लियर हुआ ये, समझा ये? तो ये फिफ्थ और सिक्स, उसके आगे ये भी ऐड करना। नेक्स्ट पे जाऊं, देखो ये 6 हुआ, लास्ट के दो उसके छोड़ दे रहा हूं, 7 और 8 ही करेंगे। देखो tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, वापस से डिवाइड बाई 2, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये सम, ये फॉर्मूला सिमिलर है, किसके जैसा सिमिलर है? sin 2 थीटा के जैसा है कि नहीं? sin 2 थीटा में क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब जब तुम्हें लर्न करना है ना, sin के बाद tan करना, जल्दी हो जाएगा। तो तुरंत चार फॉर्मूला तुरंत हो जाएंगे। तुमको मेहनत करना रहेगा किस पे, cos 2 थीटा पे, और 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। नेक्स्ट लेक्चर में इसका टेस्ट लूंगा, इतने फॉर्मूलास का 8। तो जो लोग को डाउट है वो लोग रुकेंगे, ठीक है, और जो लोग ने होमवर्क किया वो लोग रुकेंगे, बाकी लोग जाएंगे। और जो लोग ने होमवर्क किया हो ही नहीं सकता क्योंकि डाउट नहीं आया है कि नहीं?